हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि एडुटेरिया मेंस टेस्ट सीरीज वॉल्यूम नंबर 2 चलाया जा रहा है, जिसमें कुल 20 सेट है और ये सभी सेट हम लोग पूरे मेंस एग्ज़ाम से पहले तक मिशन 11 अक्टूबर के तौर पे हम लोग करेंगे। इससे पहले के 2 सेट अपलोड किए गए हैं, जो लोग नहीं देखें उसे भी जाकर के ज़रूर देख लेंगे। साथ ही प्लेटफॉर्म का भी सेट अपलोड किया गया है, वो भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे पहला प्रश्न का। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पादपों के हरे भाग में। ऑप्शन नंबर बी। आपको हर प्रश्न के लिए 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोग भी इसे ज़रूर हल करेंगे और कमेंट करके बताएंगे टोटल स्कोर आपके कितने आए। दूसरा है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? उपयुक्त आर्द्रता, उपयुक्त तापमान, पर्याप्त प्रकाश या ऑक्सीजन की उपलब्धता। जो बीज जो है वो अंकुरित हो सकता है पर्याप्त प्रकाश के बिना भी। ऑप्शन नंबर सी। बात करें तो बीज का अंकुरन बिना प्रकाशन के भी संभव है और उपयुक्त प्रकाश न होने पर भी बीज अंकुरित हो जाता है। तीसरा है, एवोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एवोनाइट यह एक कठोर कृत्रिम प्लास्टिक है जो बहुलीकरण द्वारा तैयार होता है। यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है। यह क्रिस्टलीय फास्फोरस का अपरूप है या यह एक तलविहीन चट्टान है। इनमें जो सही आंसर है एवोनाइट, यह एक यौगिक है जिसके 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है और बने यौगिक जो होते हैं इसके बलनीकरण से एवोनाइट या हार्ड रबर बनता है। 4 नंबर है, एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। एसीटी हार्मोन स्रावित होता है किससे? एसीटी हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से स्रावित और उत्पादित होती है। 5वां, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4 या 6। मनुष्य का जो मस्तिष्क विभाजित होता है वो कुल 3 भागों में विभाजित होता है, जो है अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। 6ठा है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। ऑप्शन नंबर ए। 7वां है, निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो वायु से फैलता है। साथ ही खसरा, स्मॉल पॉक्स, ये सभी बीमारी वायु के द्वारा फैलते हैं। 8 नंबर, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध कमेंट करेंगे आप भी। इसका संबंध विषों से है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित अध्ययन को ही विष विज्ञान या टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषाक्तता के लक्षण, प्रक्रिया, जिसमें चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। 9 नंबर, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? डायनमो जो होता है ये परिवर्तित करता है मैकेनिकल ऊर्जा को एनर्जी ऊर्जा में। विद्युत जनित्र के द्वारा ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। टरबाइन को जल की धारा से चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 10 नंबर है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक है? चॉकलेट में सबसे अधिक मात्रा रहती है निकेल की, और निकेल जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। साथ ही निकेल के साथ चॉकलेट में कैडमियम धातु भी शामिल होते हैं।
11 नंबर, ग्लाइकोजन स्टार्च का सेल्यूलोज किस से बने होते हैं? ग्लाइकोजन स्टार्च जो बना होता है वो ग्लूकोज का बना होता है। स्टार्च, सेलुलोज, सेलाबायोस और माल्टोज ये सभी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ही बने होते हैं। चीनी और दुग्ध शर्करा जैसे कुछ शर्कराओं में अन्य शर्कराओं के साथ यह संयुक्त पाया जाता है। 12 नंबर, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती है? तारों के समूह को कहा जाता है नक्षत्र मंडल। ऑप्शन नंबर सी। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय जो तारों के विभिन्न समूह दिखाई देते हैं उसे ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। 13 नंबर, नासा के किस मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति, मंगल, शनि या अरुण? नासा का जो मिशन है जूनो वो जाना जाता है बृहस्पति के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें जूनो तो अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद नासा द्वारा इसे सौर मंडल के 5वें ग्रह जो पृथ्वी है उसमें प्रक्षेपित किया गया था 5 अगस्त 2011 को। 5 अगस्त 2011 को जूनो को लॉन्च किया गया था और यह एक अंतरिक्ष शोध यान है। इसके लॉन्च के 5 साल बाद यानी 5 जुलाई 2016 को वह बृहस्पति ग्रह के कक्षा में प्रवेश कर गया था। लगभग 5 साल बाद 2016 में यह प्रवेश किया था और इसका कार्य है यांत्रिक शोध। 14 नंबर, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता होनी चाहिए हमेशा अनंत। अगर बात करें तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वोल्टमीटर के लिए अनंत और जबकि आमीटर के लिए शून्य होनी चाहिए और वोल्टमीटर के परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्टमीटर जो होती है वो समानांतर क्रम में लगाई जाती है। 15 नंबर, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क हवा में लगभग कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध 10⁻⁴ ओम, 10⁻² ओम, 10⁻³ ओम या 10⁻⁴ ओम। जो सही आंसर है वो होते हैं 10⁻³ ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 10⁻³ ओम होते हैं और मानव शरीर अन्य धातु की तरह ही विद्युत की सुचालक होती है। 16 नंबर, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव जो प्रत्येक पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है और जिसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है और एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल ही पृष्ठ तनाव के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के बीच ससंजक बल पृष्ठ तनाव के कारण पैदा होती है। 17 नंबर, पत्थर को ठोकने मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? व्यक्ति को चोट लगने का कारण है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के साथ उसमें बराबर प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। 18, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच ने नहीं, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया था। तीसरा ऑप्शन देखें, सबसे छोटी कोशिकाएं जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था और कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है तथा ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है। 19 नंबर, सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है। सेफ्टी माचिस जो होती है मैच बॉक्स, वहाँ पे यूज किया जाता है लाल फास्फोरस का और वहाँ पे उसकी जो तिल्ली होती है उसके अग्रभाग पर लाल फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। 20 नंबर, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है ऑक्सीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा या ओजोन अपघटन द्वारा। एल्युमिनियम को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है
विद्युत अपघटन द्वारा। जाने तो एल्यूमिना से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम धातु विद्युत दत्ता ऊष्मा का चालक होती है और यह काफ़ी हल्का भी होता है। इसके कारण इसका उपयोग जो होती है ज़्यादातर हवाई जहाज़ के पार्ट पुर्जों बनाने में किया जाता है। और भारत की प्राप्ति देखें तो जम्मू कश्मीर, मुंबई, कोल्हापुर, जबलपुर, रांची, सोनभद्र, बालाघाट तथा कटनी में बॉक्साइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और उड़ीसा स्थित जो नालको है NaLCO, नालको दुनिया की सबसे सस्ती एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी है। 21 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का उदाहरण नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या हीलियम। हीलियम जो होती है वह एक प्रकार की उत्कृष्ट गैस है जो आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में शामिल है और 18वें वर्ग को कहा जाता है शून्य वर्ग, और अक्रिय गैस को ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। 22 नंबर, एरोसॉल का उदाहरण है। एरोसॉल का उदाहरण दूध, रक्त, धुआं, नदी का जल। एरोसॉल का उदाहरण होता है धुआं। ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइड को एरोसॉल कहा जाता है। धुंध, धूल, वायुमंडलीय प्रदूषक कण तथा धुआं एरोसॉल के उदाहरण है। 23 नंबर, कागज बनाया जाता है पौधे के सेल्यूलोज से, पौधे के पुष्पों से, फलों के रस से, पौधे के प्रोटीन से। कागज जो बनाई जाती है ये पौधों के सेल्यूलोज से बनाई जाती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में पाया जाता है और इसी सेल्यूलोज को के रेशा जो होती है उसे मिला करके पतली चादर का रूप देकर कागज बनाया जाता है। 24 नंबर, निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताइए। मिश्र धातु और उसका सही मेल, अगर पीतल देखें तो तांबा और टीन, ये डच मेटल तांबा, जस्ता, कांसा, तांबा, टीन, सोल्डर, सीसा प्लस जस्ता। तो 24 का जो सही आंसर है वो डच मेटल, तांबा और जस्ता का होता है। अगर पीतल की बात करें तो पीतल में तांबा प्लस जस्ता होती है। कांसा में देखें तो कांसा में तांबा और टीन होती है। कांसा में तांबा और टीन होती है जबकि सोल्डर में सीसा और टीन होती है। 25, विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? 1929, 1936, 1948 या 1991? विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी वर्ष आई थी सर्वप्रथम 1929 को मानी जाती है और यह विश्व आर्थिक मंदी विभिन्न देशों के लिए अलग अलग हुआ था। 26 नंबर, किसी व्यक्ति को वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की वास्तविक जीवन का आकलन उसके प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है। 27 नंबर, आय का उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ता है, परंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है, यानी कि ये दोनों के बीच का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन नंबर बी। 28, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है? ये पृथ्वी की निर्माण जो होती है पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण होती है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल रूप होते हैं जिसमें शामिल है पर्वत, पठार और मैदान। विभिन्न स्थल रूपों के निर्माण में दो प्रक्रियाओं का समूह होता है और इन प्रक्रिया को आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। 29, देश में किन 3 वर्षों की अवधि में योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? योजना अवकाश की जो अवधि थी वह 1966 से लेकर 1969 के रूप में जानी जाती है और यह इस अवधि को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता था। और योजना अवकाश का प्रमुख कारण बताई जाती है भारत पाक
संघर्ष, भारत पाक युद्ध जो हुई थी, साथ ही 1965 की भारत पाक युद्ध, साथ ही बहुत बड़ी सूखा अकाल पड़ने के कारण तीन वर्ष के लिए योजना अवकाश लाया गया था। 30 नंबर, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? हरित क्रांति का प्रभाव जो मुख्य रूप से आया था, ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के रूप में आई थी। यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत पे नहीं हुआ था। इन क्षेत्रों के जो किसान थे वो संपन्न तथा हरित क्रांति में उपयोग की जाने वाली तकनीकों की मांगों को पूरा कर सकते थे। इसलिए यहाँ के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। 31 नंबर, जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक के रूप में जानी जाती है एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम जो होती है वो जैव उर्वरक का उदाहरण होता है। बात करें तो फसल उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक प्रदत्त जीवाणुओं को पहचान कर उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किए हैं, जिसे हम जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर को ही जीवाणु खाद भी कहा जाता है। 32 नंबर, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु के तट पर होती है। उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा भारत की वार्षिक वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगभग 20% बारिश होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अपेक्षा उत्तर पूर्वी मानसून कम वर्षा करती है। लेकिन यह वर्षा दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। 33 नंबर, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलून, काराकोरम या हिंदुकुश? हिमालयी पर्वत श्रृंखला का जो अंग नहीं है वो अरावली है। शेष, कुनलून, काराकोरम, हिंदुकुश हिमालय श्रृंखला का अंग है। 34 नंबर, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक ये सही है। सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान सही है। अन्नामलई अभ्यारण्य तमिलनाडु। पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश नहीं। पेरियार अभ्यारण्य जो है ये केरल राज्य में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए संरक्षित की गई है। साथ ही अगर बात करें तो पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित ये पेरियार अभ्यारण्य है और इसे 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत लाया गया था। 35 नंबर, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बुलर झील, गोविंद सागर झील, चिल्का झील या राणा प्रताप सागर झील? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वो गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और यह एक मानव निर्मित जलाशय है जो सतलज नदी पर बनी है। 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? शून्य मील यानी 0 माइल कहा जाता है नागपुर को। नागपुर मुंबई महाराष्ट्र की एक शहर है। 37, झूम कृषि किससे संबंधित है? झूम कृषि का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि, जो कि ज़्यादातर भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों पर जनजातियों द्वारा की जाती है। 38 नंबर, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड राज्य में पाई जाती है, जहां पर आंकड़ों के अनुसार 83,151.68 मीट्रिक टन मिली है। 39,
भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत मानी जाती है ताप विद्युत ऊर्जा की। ताप विद्युत ऊर्जा का योगदान 67.7% है। 40 बाल्लोरी हिमनद स्थित है। बाल्लोरी हिमनद ये ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर सबसे लंबे ग्लेशियरों में से एक है जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी कुल लंबाई 63 किलोमीटर है। 41 अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने किया था। हरगोविंद सिंह द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। ऑप्शन नंबर सी। 42 सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? सूफी आंदोलन मुख्य रूप से प्रारंभ की गई थी पर्सिया से। ऑप्शन नंबर डी, जिसे फारस के नाम से जाना जाता है। सूफीवाद पर्सिया में करीब 1000 साल पहले जन्म लिया था और राबिया अल अदहम, मंसूर अल हाज जैसे शख्सियतों को उनका प्रणेता माना जाता है। 43 मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? जंग रहित लौह स्तंभ मेहरौली का स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, जो गुप्त वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 अशोक ने किस बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था उपगुप्त से प्रभावित होकर। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार जो है उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। 45 कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत न्याय, सांख्य, मीमांसा या वेदांत? कर्म का जो सिद्धांत हमें मिलती है वो मीमांसा दर्शन में मिलती है। 46 समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है इसमें जहांगीर का उल्लेख किया गया है। बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। तब उसके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख की सुझाव दिया था और बाद में 1605 ईस्वी में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर के राज तिलक का उल्लेख किया गया। 47 वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। 48 अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? अलवार संतों का जो आधुनिक आविर्भाव यानी कि उत्पादन हुए थी तमिलनाडु राज्य से। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र तमिलनाडु में शक्ति की भक्ति दो संत धाराओं अलवार और नैनार द्वारा विकसित हुआ। 49 रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से संबोधित हुआ था? इसे सर्वप्रथम संबोधित किया गया था भारत भाग्य विधाता, जो कि 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 50 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताना है।
सबसे पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी शुरुआत बैरकपुर से हुई, जो कि मार्च महीने में शुरू हुई थी। उसके बाद बैरकपुर से मेरठ में जो मई महीने 1857, दिल्ली का जून महीने में, दिल्ली पहुँचे सब जून में, और झांसी में हुई थी मार्च 1858 में, झांसी मार्च 1858 में। इस प्रकार सही कालक्रम हो जाएगा 4, 2, 3, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। 51 चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? चटगांव शस्त्रागार भगत सिंह, राजगुरु, सूर्यसेन या उपयुक्त सभी। इनमें जो चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था ये 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। सूर्यसेन को लोग प्यार से मास्टर दा कहा करते थे। 52 गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? गांधी जी का सत्याग्रह का प्रारूप हुआ करता था असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ऑप्शन नंबर बी सही है। 53 क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ था? ट्रिनॉन समझौता, वर्साई समझौता, पेरिस समझौता या सेंट जर्मन समझौता। क्रीमिया युद्ध का जो समापन किया गया था ये पेरिस समझौता के द्वारा हुआ था और यह 30 मार्च 1856 को किया गया था। 54 निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं था? बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु या महापद्मनंद। मगध का शासक नहीं रहने वाला जो था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो था वो कोसल महाजनपद का राजा था। 55 वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? 1977 में पंचायती राज की जांच करने के लिए जो सरकारी समिति नियुक्त की गई थी उसमें थे अशोक मेहता। पंचायती राज को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जनता पार्टी सरकार ने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया था। अशोक मेहता समिति ने 1978 में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसने द्विस्तरीय शासन की व्यवस्था बताई थी। 56 राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण बिल पर दिया गया है 33%। ऑप्शन नंबर बी। 57 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इनमें जो सही आंसर है केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की गई है। 58 राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष नहीं, राज्यसभा की बात कर रहा है तो 30 वर्ष। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है जिसमें निचले सदन को लोकसभा तथा ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष निर्धारित है। 59
संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, क्योंकि संविधान की प्रामाणिकता जो है ये संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव की बात कब पारित की गई थी? ये 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था और यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 61, अकबर की गुजरात विषय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? अकबर के गुजरात विषय की बात करें तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र कर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। इनमें जो असत्य कथन है वो मिर्जाओं का साथ नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मिर्जाओं ने गुजरात में शरण ली हुई थी। 62 है, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 169 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा। इनमें जो सही मेल है वो ऑप्शन नंबर डी, आपात की घोषणा अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करें अनुच्छेद 169 की, अनुच्छेद 169 में राज्य के विधान परिषद का गठन है। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। वही न्याय के समक्ष समानता की बात करें तो ये आर्टिकल 14 में है। 63, भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार विषय आती है राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। 64, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? सनराइज उद्योग के रूप में जानी जाती है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, चिकित्सा उद्योग और शिक्षा से संबंधित उद्योग। यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 65, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। 66, किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था? कालीकट तक पहुंचने में मदद करने वाला गुजराती व्यक्ति था अब्दुल मजीद, जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री सर्वप्रथम कालीकट पहुंचा था। 67, करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु या मिजोरम? करगम एवं कबलतम लोक नृत्य जो है ये तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। 68, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। सवाना, वेल्ड, कंपोज या लानोस? इनमें से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उदाहरण है। इनमें जो सही है 1, 3 और 4 वो उष्ण कटिबंधीय घास मरुस्थल है, सवाना, वेल्ड और लानोस। बात करें अगर सवाना की तो सवाना अफ्रीका में पाई जाती है, कंपोज ब्राज़ील में और लानोस वेनेजुएला में पाई जाती है।
69 भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 1950 ईस्वी में की गई थी। 70 हेमावती किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? हेमावती जो सहायक नदी है ये कावेरी की सहायक नदी है। बात करें तो दक्षिण पूर्व में प्रवाहित का होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसमें सिमसा, हेमावती, भवानी उसकी उपनदियां हैं। 71 निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है? तीरंदाजी से संबंधित नहीं है, इनमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपर्णा पोपट। अपर्णा पोपट जो है वो तीरंदाजी से नहीं बैडमिंटन से संबंधित है। से सभी डोला बनर्जी, दीपिका कुमारी, लिम्बा राम ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। 72 बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कुल 5 होती है, जबकि कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और पोलो में 4 व्यक्ति शामिल होते हैं। 73 निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से किया जाता है? ये एक नृत्य की बात कर रहा है, शास्त्रीय नृत्य की, तो ये किया जाता है महाभारत का भाव कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी में श्री राम का जन्म से लेकर राजगद्दी तक की कथा को नृत्यबद्ध किया जाता है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का भी चित्रण किया जाता है। इसमें कृष्ण, राम, बुद्ध, कल्कि आदि का उनके कथानक की अभिव्यक्ति की जाती है। 74 पुष्कर मेले का आयोजन होता है। पुष्कर मेला हर वर्ष राजस्थान के अजमेर शहर में की जाती है। 75 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित कीजिए? सही सुमेलित का बात कर रहा है। कमल का फूल सांस्कृतिक एवं सभ्यता का प्रतीक। कमल का फूल जो होता है वो सही आंसर यहाँ से अगर निकाले तो कमल का फूल होती है सांस्कृतिक एवं सभ्यता का प्रतीक। सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। इनमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सफ़ेद झंडा शांति या समर्पण का प्रतीक है। छिहत्तर निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध है। रंगराजन समिति का जो संबंध हुआ करता था ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। वही कर सुधार से चिलैया समिति और बैंक सुधार से गायपुरिया समिति संबंधित है। 77 देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ये बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र पर भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बनाई गई है, जो दक्षिण में डिब्रूगढ़ को उत्तर में देहामजी से जोड़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 डफला अबोर पहाड़ियाँ किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित है? डफला अबोर पहाड़ियाँ जो है डफला, अबोर, मीरी ये सभी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 79 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत सर्वप्रथम 2006 में की गई थी, जिसे नरेगा के नाम से जाना जाता है और यह 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। 80 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो सबसे पहले 600 विकेट लिए ये हैं जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। 81 भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। वन प्रबंधन संस्थान
ये स्थित है भोपाल में। यहाँ पे वन प्रबंधन की बात की है तो भोपाल, और वही वन अनुसंधान संस्थान की बात करेगा तब देहरादून होगा, वन अनुसंधान देहरादून। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ से आगे आपको मैथ के प्रश्न मिलेंगे, मैथ और रीजनिंग के, जहाँ पे हम सिर्फ मैथ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी बात कर रहा है 82 नंबर, 17 पर पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला होता है कि यदि n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो तो x पर पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे 17 पर पावर 200 दिया गया है, तो इसे 17 पर पावर 200 प्लस 1 अगर करेंगे तो ये जो है 17 प्लस 1 यानी 18, जो कि पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यानी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। यहाँ से सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे। अगर मूल भिन्न की बात कर रहा है, मूल भिन्न को हम लोग मान लेते हैं x/y। क्लियर है। तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न का अंश 12% बढ़ाया जाता है, यानी x प्लस x का 12% कर सकते हैं, और y माइनस कह रहा है 2%, यानी y माइनस y का 2%। इस तरह से अगर निकालते हैं इसको तो आपको मिल जाएगा 112x/98 इक्वल टू भिन्न का मान हो रहा था 6/7। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 6 गुना 98 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 छक 48 का 8, बाकी 4, 9 छक्का 54, 54 4 58। इस तरह से, और इधर करेंगे तो 7 दूना 14 का 4, बाकी 1, 7 1 8 और 7। जब इसे आप क्रॉस करेंगे, पूरा काटेंगे, तो आपको मिल जाएगा x और y का वैल्यू 3:4, 3/4 में ये कटेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न में आप x नहीं मान करके भिन्न को 100 भी मान सकते हैं। 84 नंबर है, 0.6 पर पावर 4 माइनस 0.5 पर पावर 4 बटा 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर का सरलतम मान ज्ञात करें। तो इनमें 0.6 और 0.5 को अगर x और y मान के करें तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला x पर पावर 4 माइनस y पे पावर 4 बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा टोटल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आप यहाँ से अब इस पे रख करके निकाल सकते हैं। x प्लस y का मान रखेंगे और x माइनस y का मान रखेंगे तो आपको कुल मिलेगा 0.11। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने सिर्फ फॉर्मूला बताया है, आप लोग उस पर सॉल्व कर लेंगे। 85 है, यदि f(x) बराबर log e(x) है तो f e पावर 100 का मान ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे। f इंटू ई 100 बराबर log e इंटू ई पे पावर 100। यहाँ से log का मान दे रखा है 100, log e पर पावर e, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी आंसर आपको मिलेगा 100। ऑप्शन नंबर डी। 86 है,
तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तीन संख्या दिया गया है, मान लेते ए, बी और सी। क्लियर है? कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, तो पहली दूसरी संख्या अगर x मानते हैं तो पहली संख्या हो जाएगा 2x तथा तीसरी संख्या की आधी है, यानी तीसरी संख्या की आधी है, यानी ये 4x हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते सबको, ये सबको ऐड करेंगे, औसत पूछ रहा है, वटा 3 करेंगे बराबर 56 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से देखें तो 3x बाहर निकल गया प्लस 2 और 4 6 बाई 3 बराबर 56। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा टोटल 48। ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर है, यदि x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करना। समांतर श्रेणी की बात कर रहा है तो यहाँ पे इस तरह से इसको करेंगे 3x बराबर x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6x, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर 4, यानी कि 5x 4x और ये x 5x प्लस 2 प्लस 1 3, यहाँ से ये निकला। अब यहाँ ये इसको माइनस करेंगे इधर तो x बराबर हो जाएगा 3, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 88 है, ए बी सी एक कार्य को 20 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से। 3 दिन के लिए कार्य दिया गया है तो इसको कर लेंगे 3a प्लस बी प्लस सी से, है ना। तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60 तो आपको मिल जाएगा टोटल 1/5। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको कुल आंसर आ जाएगा 15 दिन का। ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ आपको दिया जाएगा, पीडीएफ में आप लोग प्रश्न समझ लेंगे। 89 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिंगल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। सिंगल पोस्ट को पार करने में तो ऐसे प्रश्न को सिर्फ सिंपल करेंगे, समय पूछ रहा है तो समय बराबर दूरी यानी कि 750 बटा 4 60 और ये दे रखा है किलोमीटर में तो इसको बदल देंगे 5/18, है ना, यानी 5 नीचे हो जाएगा, ऊपर में गुना कर देंगे 18 तो 750 यानी 1 0 से 1 0 6 3 जा 18 5 से 1 कटेगा 1 और 5 15 तो 15 तिया 45 यानी कि कुल 45 सेकंड में ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 90 है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, यहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात होगा। इसे साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, तो यहाँ से इसको हम बाहर लेंगे तो कॉस 90 माइनस 3a कर सकते हैं, ठीक है, इंटू कॉस बराबर कॉस a माइनस 26। क्लियर है? तो यहाँ से 90 बाहर करेंगे माइनस 3a, कॉस का कॉस इधर से क्रॉस खत्म है तो यहाँ पे a माइनस 26। क्लियर? तो जब यहाँ ये ऐड होगा तो 4a बराबर ये उधर जा कर के प्लस 116, तब a बराबर हमें मिलेगी 29 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 91 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 और 6 के अनुपात में है तो त्रिभुज होगा। त्रिभुज का जो मान दे रखा है वो है एक 3x, एक 4x और एक 6x। यहाँ से तीनों का अगर ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 3 12, है ना। a² प्लस b² बराबर हो जाएगा 9x²
प्लस 16 स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर है 36x स्क्वायर, यानी जो त्रिभुज है वो अधिक कोणीय है। ऑप्शन नंबर सी। आगे का सभी प्रश्न आपको रीजनिंग का है, पीडीएफ में आपको सभी सॉल्यूशन दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।